माल न्यूट्रिशन, इसको समराइज़ कर लेते हैं। माल न्यूट्रिशन को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। गोम्स क्लासिफिकेशन ने अंडर वेट की बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया है। इसके लिए अंडर वेट को समझने से पहले एक किसी भी एज के अंदर बच्चे के स्टैंडर्ड वेट का पता होना चाहिए। ख़ास तौर पे बर्थ पे कितना वेट होता है, 1, 2 और 3 ईयर्स पे कितना स्टैंडर्ड वेट होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इस स्टैंडर्ड वेट से बच्चे का वेट 75 to 90% है, उसको माइल्ड डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर इस स्टैंडर्ड से 60 to 75% है, दैट इज़ मॉडरेट डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। और अगर स्टैंडर्ड से 60% से भी कम है वेट, तो उसको कहते हैं सेवियर डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ वाटरलो क्लासिफिकेशन। इसने हाइट की बेसिस पे किया है। इसके लिए एज वाइज बच्चे की स्टैंडर्ड हाइट का पता होना चाहिए। ठीक है, बर्थ पे कितनी हाइट होती है और 2 ईयर्स पे कितनी एक बच्चे की स्टैंडर्ड हाइट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस हाइट से बच्चे का वेट कैलकुलेट करना है। तो अगर एक बच्चे की हाइट गिवन है 85 सेंटीमीटर, तो उससे हम लोग वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 85 सेंटीमीटर 2 ईयर्स के ऊपर बच्चे की हाइट होती है और 2 ईयर्स के बच्चे का वेट कितना होता है, 12 kg वेट। ठीक है, तो अब वहाँ से हम लोग वेट फॉर हाइट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वाली रेशो जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रेशो है, अगर उसका 80 to 90% है, तो इसको कहते हैं माइल्ड और माइल्ड डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। अगर ये वेट फॉर हाइट रेशो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसका 70 to 80% है, उसको कहते हैं मॉडरेट। और अगर ये 70% से कम है, तो उसको कहते हैं सेवियर डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन। WHO ने इसको माल न्यूट्रिशन को 2 तरह से क्लासीफाई किया है। एक तो वेट फॉर हाइट की बेसिस पे और दूसरा मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस की बेसिस पे। इसने इसको मॉडरेट और सेवियर कैटेगरी में डिवाइड किया है। मॉडरेट में वेट फॉर हाइट रेशो -2 से -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान आती है और मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस 115 से 125 मिलीमीटर के दरमियान में। और सेवियर डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन में वेट फॉर हाइट रेशो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम और मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस 115 मिलीमीटर से कम। इसके अलावा WHO ने स्टंटिंग को भी डिफाइन किया है। हाइट कम हो जाती है अगर बच्चे की, तो उसको कहते हैं स्टंटिंग। ठीक है, अब मॉडरेट में -2 to -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान वैल्यू होती है और सिवियर में -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कम। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस की नॉर्मल वैल्यूज़ 140 मिलीमीटर या 14 सेंटीमीटर, बॉर्डर लाइन पे 14 to 12 सेंटीमीटर और रेड मीन के स्मॉल नरिश चाइल्ड की जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है दैट इज़ लेस दैन 12 मिलीमीटर। इस बेसिस पे WHO की बेसिस पे IMNCI ने क्लासीफाई किया है माल न्यूट्रिशन को। नो माल न्यूट्रिशन अगर वेट फॉर हाइट और मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस नॉर्मल है तो। मॉडरेट में वेट फॉर हाइट बिटवीन -2 to -3 स्टैंडर्ड डेविएशन और अपर आर्म सर्कमफेरेंस 115 to 125 mm। और सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन मीन अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड दोनों के अंदर वेट फॉर हाइट -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम और अपर आर्म सर्कमफेरेंस 115 से कम। जो कॉम्प्लिकेटेड है उसके अंदर बेबी फीड नहीं ले रहा होता और कोई एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन होती है। क्वाशरकोर के बच्चे बहुत इनके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, सो अडीमा और पफ़ी मून फेस होता है। इनके हेयर में चेंजेस होती हैं, स्किन में चेंजेस होती हैं, स्किन शाइनी एडिमेटियस होती है और डर्माटाइटिस होता है। और ये बहुत मिजरेबल और एपैथेटिक लुक होती है और ये बिल्कुल फीड भी नहीं ले रहे होते। जबकि मरासमस का जो बच्चा है उनका बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, वेस्टिंग होती है मसल्स की और सबक्यूटेनियस फैट की, और मंकी श्रिवल्ड फेस होता है उनका, रिंकल्ड फेस होता है। ठीक है, और ये चाइल्ड बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं और इनकी एपेटाइट बिल्कुल ठीक होती है।